अब हजरत इमाम आली मकाम हैं, अपने खैमे में आए हैं। नाना मुस्तफ़ा का अमामा अपने सर पर बांधा है, भाई हसन का पटका अपनी पेटी से बांधा है, सैयद शुहदा अमीर हमजा की ढाल ली है, जाफर तैयार का नेजा लिया है और अपने बाबा हैदर की जुल्फ़िकार ली है। लेने के बाद घोड़े पर सवार हुए हैं। सवार होने के बाद अपनी बहन को समझाया है, बहन को खुतबा दिया है, बहन को प्यार किया है और बहन से कहा है मेरी प्यारी बहन, एक हुसैन तो खैमे से जा रहा है, मेरी बहन दूसरा हुसैन ज़ैनब की सूरत में अपने खैमे वालों को देकर जा रहा है। मेरी जहन कैसे मसाइब व आलाम के पहाड़ क्यों ना टूटे, कितनी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, कितनी मुसीबतों से क्यों ना मुकाबला करना पड़े, क्यों ना कितनी परेशानियां तुम्हारे सामने आए, लेकिन बहन सब्र का दामन अपने हाथ से ना जाने देना। अपने भाई की इस वसीयत को याद रखना। घोड़े पर सवार हुए हैं। सवार होने के बाद अपने घोड़े को एड़ लगाई है। लोग एक मर्तबा नहीं, लोग दो मर्तबा नहीं, चंद मर्तबा एड़ लगाई है। घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता है, घोड़ा आगे चलने का नाम नहीं लेता है, एक कदम भी घोड़ा नहीं बढ़ता है। अब अपने घोड़े से मेरा इमाम फरमाता है, मेरे प्यारे घोड़े, क्या तू यजीदी कुत्तों से, इन भेड़ियों से डर गया है? क्या तू भी घबरा गया है? क्या तू भी खौफ खाने लगा है? क्या तुझको भी खौफ सता रहा है? उस बेजुबान ने जो बोल नहीं सकता था, इशारे की जबान से कहा था, मेरे इमाम, मैं इन यजीदी कुत्तों से घबराया नहीं हूँ, इन यजीदी भेड़ियों से डरा नहीं हूँ। अरे इमाम, मेरे कदमों की जानिब तो देखिएगा, नजर तो फरमाइएगा। आपकी प्यारी नन्ही सकीना ने, उस छोटी सी बच्ची ने मेरे कदमों को पकड़े रखा है, मेरे कदमों को जकड़े रखा है। और हुसैन, मैं नन्ही सकीना को तकलीफ पहुंचाकर, जख्म पहुंचाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता हूँ। अरे हुसैन मेरे इमाम, मैं तो सकीना को बचाकर हुसैनी बन। अल्लाह की कसम, मेरा हुसैन ने बेटी को मुलाहिजा किया है, बेटी से खिताब किया, बेटी ने बाप से खिताब किया है, कलाम किया है। घोड़े से नीचे आए, अर्ज करती हैं, बाबा, इस बयाबान जंगल में, इन यजीदियों के नरदे में, जो हमारे खून के, आपके खून के प्यासे हैं, जो हमारी और आपकी इज्जत को पामाल करना चाहते हैं, आप किसके हवाले हमको करके चले जा रहे हैं? बाबा जान, भाई अली असगर गए हैं, वो वापस नहीं आए हैं। अली अकबर गए हैं, वो वापस नहीं आए हैं। हजरत कासिम गए हैं, वो वापस नहीं आए हैं। आपके साथी गए हैं, वो वापस नहीं आए हैं। चचा अब्बास गए हैं, वो वापस नहीं आए। ओहनो मोहम्मद गए हैं, वो वापस नहीं आए हैं। ऐ बाबा जान, इन यजीदियों के झुरमुट में, इन भेड़ियों के नरगे में, इन कुत्तों के झुरमुट में आप हमको किसके हवाले करके चले जा रहे हैं? ऐ लोगों, यार ईमानदारी से बतलाओ, आज हमारे घर से हमारा भाई या हमारा बाप आउट ऑफ कंट्री, विदेश, दूसरे मुल्क को जाता है, पता है 2 साल का वीजा है, 2 साल बाद वापसी है, 3 साल का वीजा है, 3 साल के बाद वापसी है, 4 साल का वीजा है, 4 साल के बाद वापसी है। लेकिन लोगों, बतलाओ तो सही, उसके बावजूद भी घर में एक अजीब सा माहौल होता है, एक अजीब सा मातम होता है। वो तो बाप या भाई कमाने के लिए घर से निकलता है, और मालूम भी है 2 या 3 या
4 साल के बाद वापस भी आ जाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम जरा सोचो तो सही, अपने दिल को समझाने की कोशिश तो करो, कासिम रजा मंजरी को समझाने की कोशिश तो करो, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत और जसारत तो करो। अरे उस बेटी के कलेजे पर उस पर क्या पीत रही होगी जिसका बाप जा तो रहा है, लेकिन वापस आने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़कर। अल्लाह इमाम हुसैन ने जब इतना सुना, शहजादी से कहा है, मेरी शहजादी, मेरी बेटी सुनो, और मैं उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, वो लोग जो कहते हैं जो करबला की मैदान लड़ाई थी, ये हुकूमत की और खिलाफत की, दौलत की लड़ाई थी, मनसब और मर्तबे की लड़ाई थी। सुने वो कान खोल करके, मेरा हुसैन अपनी बेटी से खिताब करते हुए फरमाता है, बेटी सकीना, हुसैन जो करबला के मैदान में आया है वो तुझको या अपने बच्चों को या अपने साथियों को या अपने खानदान वालों को या अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपने और अपने खानदान की कुर्बानी पेश करके, जान का नजराना पेश करके अपने नाना मुस्तफा के दीन को बचाने के बेटी को समझाया। यजीदी कुत्तों के नरगे में पहुंचे, आखिरी खुतबा इत्मामे हुज्जत के लिए, हुज्जत कायम फरमाने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो, बल्कि मैं जानते मेरे हुसैन भी थे, ये मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कल बरोज़ क़यामत रब के हुजूर इनको मौका मिल जाए, हुसैन ने तो हमको बताया नहीं था, हुसैन ने तो हमको समझाया नहीं था, हुसैन ने हमको बताया नहीं था, अगर बताते हम मान जाते। मेरे हुसैन ने खुतबा दिया कि लोगों बताओ, क्या मैं तुम्हारे नबी का, जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, नवासा नहीं? क्या मैं अली शेर खुदा मुश्किल कुशा का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं जन्नती औरतों की जो सरदार हैं उनका बेटा नहीं हूँ? क्या मैं खुद जन्नती जवानों का सरदार नहीं हूँ? खुतबा इरशाद फरमाया, क्या मैं अहले बैत से नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? आखिर क्यों तुम अपने हाथों को मेरे खून से रंगना चाहते हो? तुमने अली अकबर को शहीद कर दिया, जाओ मैंने उसको माफ किया। अली असगर को शहीद कर दिया, मैंने उसको भी माफ किया। तुमने मेरे भाई अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया, जाओ मैंने उसको भी माफ कर दिया। मेरे भांजे ओनो मोहम्मद को शहीद किया, जाओ मैंने उसको भी माफ कर दिया। मेरे भतीजे, मेरे भाई की वाहिद नसानी, मेरे भाई की यक्ता निशानी हजरत कासिम को शहीद किया, जाओ मैंने उसको भी माफ किया। तुमने मेरे साथियों को शहीद किया, मैंने उसको भी माफ किया। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, मत रंगो मेरे खून से अपने हाथों को, मान जाओ, तौबा कर लो, अब भी वक्त है। कुछ असर इमाम की तकरीर का, इस खुतबे का उन पर पड़ा, लेकिन अम्र इब्ने साद, खोली वगैरह, शिमर वगैरह ने शोर और गुल मचाना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा ना हो जंग का पासा ना पलट जाए। शोर और गुल हुआ, मानने बदबख्त तैयार नहीं हुए और कहने लगे, हुसैन या तो यजीद के हाथ में हाथ देकर बैत कर लो, वरना कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा इमाम ने इतना सुना, कहा, हुसैन सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ देना ये गवारा नहीं। जंग शुरू हुई,
इमाम अली मकाम के मुकाबले में जो आता उसको वासिले जहन्नम करते जाते, गाजर मूली की तरह काटते जाते, सफ़ों की सफ़े आप काटते जाते। मैमना पर हमला, मैमना का मैमना खाली, मैसरा पर हमला, मैसरा का मैसरा खाली। अल्लाहु अकबर कबीरा। उधर यजीदी खैमे के अंदर शोर बरपा, चारों सिमत से तीरों की बौछार, तलवारों की यलगार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन जिस तलवार को हजरत सकीना का तड़पना नहीं रोक सका, जिस तलवार को अब्बास अलमदार की कटे हुए बाजू न रोक सके, जिस तलवार को 18 साल नौजवान बेटे की शहादत न रोक सकी, जिस तलवार को शीर ख्वार बच्चे का तड़पना न रोक सका, जिस तलवार को भतीजे कासिम की शहादत न रोक सका, जिस तलवार को साथियों की शहादतें न रोक सकी, अचानक वो तलवार रुक जाती है। यही वक्त नाज़नीन था, यही नाजुक पल थे, नाजुक घड़ियां थी। और वो वक्त कौन सा था लोगों? वो वक्त नमाज का था, हय्या अलस्सलाह का था। मेरा इमाम छलनी है पूरा जिस्म बदन। एक रिवायत के मुताबिक 113 जख्म, और एक रिवायत जो सबसे कम जख्मों के बारे में है 72 जख्म हुसैन के लगे हुए। घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, अपनी पेशानी को सजदे में रखा। उधर यजीदियों में शोर बरपा हुआ, मौके को गनीमत जान लो, ये मौका है। अगर घरों को वापस जाना चाहते हो, अगर अपने बच्चों के सरों पर यतीमी का दाग नहीं लगने देना चाहते हो, अगर तारीख कायम रकम नहीं होने देना चाहते हो, तो मौके को गनीमत जान लो, वरना तारीख रकम हो जाएगी। एक अली का बेटा 20,000 के लश्कर पर गालिब आ गया था। एक हुसैन इतने बड़े लश्कर पर गालिब आ गया था। ये मौका है। बदबख्तों ने मौके को गनीमत जाना, सजदे में सर कर दिया गया तुम्हारे नबी के नवासे के सर को तन से जुदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।